Mr. Prime Minister, it's my great pleasure to meet you in Kazan. वो शी जिनपिंग, प्रीमियर शी जिनपिंग, चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान वन ऑन वन यानी बायलैटरल मुलाकात। अगर चाइना और इंडिया के मसले सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या चीज है, जारी बात है अमेरिकन की परेशानी तो होगी। ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं, आपके सामने पिक्चर्स मौजूद हैं। और इसको कैसे देखेगा वेस्ट, इसको वेस्ट कैसे देखेगा? गहरा राज्य है वो भारत के साथ पिछले कुछ समय से बिहेव कर रहा है। टाइम आ चुका था कि भैया भारत को भी उसी तरह का एक मैसेज डीप स्टेट को भेजना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि ये उन कंट्रीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम हुआ है। Things are getting better for the Indians, but Americans are looking it very carefully. और उसके नतीजे में क्या ये 2020 में जो चाइना और इंडिया के दरमियान हुआ, जो आज उनकी तरफ से बात हुई है कि उसमें मामला तय पाके, हमारा इंडिया के साथ किसी भी फोरम के ऊपर हमारी कन्वर्सेशन नहीं होती। कि रशिया ने ये कहा है कि अगला इलेक्शन अमेरिका का दुनिया की शक्ल नहीं आगे की तय करेगा, ये ब्रिक्स की समिट तय करेगी। और अगर हम आर्मी पेट्रोलिंग की बात करें तो बिल्कुल आर्मी पेट्रोलिंग के ऊपर भी एग्रीमेंट हो चुका। बैक टू 2020 पेट्रोलिंग पे हम जा रहे हैं वापस। वो दुनिया को, वो लीडर्स को, सबको वहां पर ये बता रहे हैं कि ये देखो। ये दोस्तों बगैर उधर जाने से पहले मैं बता दूं कि मोदी साहब और शी जिनपिंग की मुलाकात ने एक तरफ हंगामा खड़ा कर दिया और पाकिस्तान के साथ साथ पूरा वर्ल्ड भी, अमेरिका भी परेशान है। अगर इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे हो जाते हैं तो उससे बहुत सारे देशों का मफाद जुड़ा हुआ है, उससे बहुत सारे देशों को नुकसान होगा। चलो आप पहले वीडियो देखें, बाकी बातें बाद में। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी डिनर के दौरान इकट्ठे हुए हैं। ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं, आपके सामने पिक्चर्स मौजूद हैं। ये मैं आपको इस वक्त दिखाऊंगी कि ये हमें पिक्चर्स क्या बता रही हैं। देख रहे हैं ना आप प्रेसिडेंट पुतिन को बीच में, आप ये जो देख रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये उन कंट्रीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो जो जिनको बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, यानी ये है कि वो दिखा रहे हैं, वो दुनिया को, वो लीडर्स को, सबको वहां पर ये बता रहे हैं कि ये देखो, ये लोग हमें देख रहे हैं, हम इकट्ठे हैं। क्या ये इस तरह का कोई इंडिकेशन है? लेकिन ये तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैं आपके सामने इस वक्त पेश कर रही हूँ। और एक तरफ जो है पुतिन के, एक तरफ आप देखिए कि पीएम मोदी मौजूद हैं और दूसरी तरफ पुतिन के मौजूद हैं कौन? शी, प्रेसिडेंट शी। और तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। और ये देखिए, ये अब ये पीएम मोदी किसी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो उनको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन ये देखिए, हुआ ये कि जब डिनर हुआ तो ये तमाम लोग इकट्ठे थे और इस डिनर में एक बहुत इंटरेस्टिंग, अब जो मैं आपको तस्वीर दिखाने लगी ना, बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है, बहुत अच्छी। उसमें ये पता चलता है कि वहां पे क्या सिनेरियो था। ये देखिए, ये सर आप ये देख रहे हैं कि दरमियान में बैठे हैं प्रेसिडेंट पुतिन, उनके एक साइड पर हैं पीएम मोदी और उनके दूसरी साइड पर हैं प्रेसिडेंट शी। तो उन्होंने भी भाई ठीक ठाक सेट करके जो है ना, वो सेटिंग रखी हुई थी कि इस तरह बैठना है। उन्होंने कहा कि एक तरफ मैं बिठाऊंगा मोदी को और एक तरफ मैं बिठाऊंगा शी को, और मैं दुनिया को ये बताऊंगा कि ये देखो, मैं इंडिया और चाइना को करीब ले आया हूँ, मैं इंडिया और चाइना को साथ ले आया हूँ। वैसे तो इंडिया और चाइना इस ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी के पहुंचने से पहले ही जो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू और एग्रीमेंट हुआ है, वो हम उस पर बात कर चुके हैं कि 2020 से पहले वाली सिचुएशन और फिर जो पेट्रोलिंग है उसमें कमी, और एक बहुत, जिसे कहते हैं कि एक रेजोल्यूशन है, कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका रेजोल्यूशन पेश किया गया और इस पे काफी देर से ज़ाहिर है काम हो रहा होगा। होती चीजें ऐसी जब आपके सामने आती हैं तब पता चलता है, लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए हुकूमतें, गवर्नमेंट्स काम कर रहे होते हैं। प्रीमियर शी जिनपिंग और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान वन ऑन वन यानी बायलैटरल मुलाकात जी। और वो जो मुलाकात है, वो मुलाकात इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उससे पहले आज इंडियन फॉरेन जो सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से कहा गया कि जी जो LAC पे मामलात ख़राब थे वो बड़ी हद तक तय हो गए। उन्होंने एक बड़ा, ये जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी चाइना में गालिबन इंडिया के एम्बेसडर भी रहे,
अच्छा, वो डेस्क बैंक और डैम चौक के ऊपर इशू खड़ा रह गया था, बाकी जगहों पे कुछ डिसंगेजमेंट हुई थी, लेकिन वो बात बन नहीं रही थी कुछ। उसके बाद जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने जो है कुछ देर पहले ये एनडीटीवी से उन्होंने उनकी कुछ समिट हो रही है एनडीटीवी की गालिबन, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो ये मामलात हैं, यानी बैक टू ये 28वीं 20 बैक टू 2020 पेट्रोलिंग पे हम जा रहे हैं। अब इंडिया के साथ जो मैं बात कर रहा था, इंडिया और चाइना इतने ज़्यादा बायलैटरल फोरम्स में मिलते हैं कि उनको मुलाकात उनकी होती है। अब सुनने में आया कि डिसएंगेजमेंट हुई है। कई लोगों का कहना है कि 2020 की सिचुएशन से पीछे चले गए हैं। ठीक है जी। कई लोगों का ये भी कहना है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की है, इट स्टिल ऑक्युपाइज 2000 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी। ठीक है जी। सो यही वजह है कि जो चाइनीज़ ने ये जो कुछ एरिया जो है वो किया, कंट्रोल इंडियंस का किया है, इसीलिए लद्दाख के अंदर जो है वो नए कैंप वगैरह बनाए गए हैं, कुछ चीज़ें बनाई गई हैं। एंड मुझे ऐसे लगता है कि ये जो जिसे कहते हैं ना, थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर दी इंडियंस, बट अमेरिकन्स आर लुकिंग इट वेरी केयरफुली। अगर चाइना और इंडिया के मसले सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या चीज़ है, ज़ाहिर बात है अमेरिकन्स की परेशानी तो होगी। दूसरी तरफ चाइनीज़ को ये बड़ी परेशानी है कि इंडिया जो क्वाड का मेंबर बना है, इस क्वाड का मेंबर बनने की वजह से चाइना इंडिया अमेरिकन्स की जो एक्सपेंशन है खित्ते के अंदर, ये चाइनीज़ को इस चीज़ से डर आता है। डर ये नहीं है कि चाइनीज़ लड़ नहीं सकते, डर ये है कि किसी तरीके से रोका जाए उन ममालिक को, या उनको कन्विंस किया जाए, उनको इंगेज किया जाए कि भैया ऐसी कोई बात नहीं, हम आपके साथ जो है, हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं जा रहे। ठीक है जी। 1962 में जो हालात ख़राब हुए, जो जी दोस्तों, हमने वीडियो देखी। वीडियो में हमने देखा जी क्या बात है, जो मोदी साहब की और चाइना के जो सदर है उसकी मुलाकात हुई, और इनकी बायलैटरल मुलाकात होती है, और उसमें बहुत सारे मसाइल का ये हल निकाल लेते हैं। और पाकिस्तान के साथ इंडिया किसी किस्म की बायलैटरल मुलाकात नहीं करता, टेबल टॉक नहीं करता। तो इसमें क्या वजह है कि अब पाकिस्तान और इंडिया के कभी रिलेशन अच्छे होंगे नहीं हैं, इस तरह ही सारी उम्र गुजर जाएगी, दोनों देशों की क़यामत आ जाएगी। लेकिन आने वाले वक्त में कभी ना कभी तो इनको सुधार लाना पड़ेगा, अपने रिलेशन को अच्छा करना पड़ेगा। और क्योंकि ये दुनिया जो है आजकल, सारी दुनिया एक दूसरे के साथ अटैच है, और इंडिया अगर पाकिस्तान के साथ अटैच नहीं तो इंडिया का नुकसान नहीं है उसमें, लेकिन पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान है। पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इंडिया जो है कि वो हर फॉर्म पे पाकिस्तान को तनहा और अकेला करने की कोशिश में रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, वो इस बात को समझते ही नहीं है कि भाई हमारे इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे नहीं, तो इसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि इंडियन जो लॉबी है, इंडिया के जो बहुत क्या कहते हैं क्लोज रिलेशन है वेस्टर्न देशों के साथ, अमेरिका के साथ और बहुत सारे देशों के साथ, तो अकेले हम चाइना के साथ दोस्ती करके पाकिस्तान किस तरफ जाएगा? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। बाकी आप इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय ज़रूर रखिएगा कमेंट में, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।